हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.2 के कुछ क्वेश्चनों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इन दो क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसको मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आई बटन पर। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। संकेत में दिया गया है, पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा है, यानी कि एक भैंस का मूल्य 20,000 रुपये, इस हिसाब से भैंस को बेचा है। एक भैंस को बेचने पर तो उसको 5% का लाभ होता है, जबकि दूसरी को बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। तो हमें बताना है इस सौदे में उसको कुल लाभ या हानि कितना हुआ है। ठीक है, वो हमें बताना है। और संकेत में दिया हुआ है, पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हमें पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि खरीदी कितने रुपए में गई थी वो भैंस। ठीक, अब बेच तो रहे हैं हम उसको 20-20 हज़ार रुपये के हिसाब से। ठीक, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए ना कितने रुपए के हिसाब से खरीदी थी। जब हमें पता रहेगा कि कितने रुपए के हिसाब से ख़रीदी थी, तो उस हिसाब से जब हम इसको बेचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इसलिए क्वेश्चन में ये संकेत के रूप में दे दिया गया है कि पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है 7वें क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि हमें क्वेश्चन में संकेत में कहा गया था कि सबसे पहले प्रत्येक भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हमें मालूम नहीं है कि क्रय मूल्य क्या है, तो हम मान लेंगे, माना प्रत्येक भैंस का क्रय मूल्य X रुपये है। तो हमें प्रत्येक भैंस का क्रय मूल्य बताना है, उसके बाद हानि या लाभ जो होगा वो ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो संकेत में भी हमें ये दे दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया है X, प्रत्येक भैंस का क्रय मूल्य X है। ठीक, और क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य ये दिया गया है हमें 20,000 रुपये। प्रत्येक भैंस 20,000 रुपये की बेची जा रही है, तब दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, एक भैंस 20,000 की बेची जा रही है तो दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40,000। एक भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 है तो 2 भैंस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, अब लिखेंगे हम पहली भैंस पर लाभ। पहली भैंस पर कितना लाभ हो रहा है, 5%। जब पहली भैंस को बेचा जा रहा है तो 5% का लाभ हो रहा है। तब प्रश्नानुसार आपको समझना है, पहली भैंस को बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x क्या है, ये है क्रय मूल्य। ठीक, यानी कि जिस मूल्य पर भैंस को खरीदा गया था। तो जब हम इस भैंस को बेच रहे हैं तो इसका जो क्रय मूल्य है इसमें लाभ हो रहा है कितना प्रतिशत का, 5% का। तो क्रय मूल्य में ही हम क्रय मूल्य का 5% और जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 की बिक रही है ना भैंस। ठीक है, और ये क्या है, क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य में 5% का हमने लाभ दिखा दिया, तो टोटल कितने में बिक रही है, 20,000 में। या हम ये भी कह सकते हैं
20,000 में हम भैंस बेच रहे हैं पहली भैंस, तो हमें 5% का लाभ हो रहा है, यानी 5% और एक्स्ट्रा हमें मिले हैं क्रय मूल्य के अलावा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन लिखनी है और इसको सॉल्व करना है। x ऐसे रहेगा, ये x ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, प्रतिशत का निशान हटाओगे नीचे 100 बन जाएगा। इधर 20,000 ऐसे रहेगा, इनको सॉल्व कर लेंगे, नीचे आएगा 20x प्लस x के गुना 1 में करेंगे तो x रहेगा, नीचे 20 ऐसे रह जाएगा, बराबर में 20,000 ऐसे रह जाएगा। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे 1 बना सकते हो आप, इनकी गुणा करेंगे 20 कम 20, इसकी गुणा करेंगे 20x, इसकी गुणा करेंगे x, बराबर में 20,000 ऐसे रहेगा, 20 और 1 21x, नीचे 20 ऐसे रहेगा, बराबर 20,000 ऐसे रहेगा। ठीक, हमें तो निकालना है x, तो बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ। 20,000 तो देखो ऐसे रहेगा, ये 20 इधर नीचे है डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, और इधर आके ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया है 4 लाख और नीचे रहेगा 21। अब 4 लाख को 21 से भाग करना है, भाग करने पे जो आएगा आंसर वो आएगा ये है 19,047.62। तो ये क्या निकला है, पहली भैंस का x मतलब क्रय मूल्य, पहली भैंस इतने में ख़रीदी थी। ठीक है, जब इसको हम बेच रहे हैं तो इस पर 5% का लाभ होके कितने की बिक रही है ये, 20,000 की। ठीक है, यहाँ पर आप रुपए का साइन लगा सकते हो। इसी प्रकार दूसरी भैंस का भी हम ऐसे ही क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसी प्रकार दूसरी भैंस पर हानि, दूसरी भैंस को बेचने पर हानि हो रही है, कितने प्रतिशत की, 10% की। ठीक है, ये लाइन लिखनी है, फिर लिख देंगे तब प्रश्नानुसार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x ये क्रय मूल्य है, हानि हो रही है इस बार, तो इसमें माइनस करना है, कितना प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की। तो क्रय मूल्य में 10% की हानि दिखानी है हमें, तो क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का 10% माइनस कर देंगे, तो हानि होने पर कितने की बिक रही है ये, 20,000 की। या हम ये कह सकते हैं कि 20,000 की हम बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य में 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो क्रय मूल्य में 10% की हानि कर दी हमने, तो कितने की बिक रही है, 20,000 की। ठीक है, क्योंकि दोनों भैंसों का जो विक्रय मूल्य है वो 20,000 ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 ऐसे रहेगा, प्रतिशत का निशान हटाओगे नीचे 100 बन जाएगा, इधर 20,000 ये ऐसे रहेगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ऊपर x बचेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x की 1 में करेंगे तो x, नीचे 10 बचेगा, इधर 20,000 ऐसे रह जाएगा, यहाँ पर नीचे 1 बना सकते हो आप, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 कम 10, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 10x, और यहाँ पर भी यहाँ पे आएगा x, 20,000 हो गया, ये ऐसे रहेगा, 10x में से 1x गया, 9x बचा, नीचे 10 ऐसे रहेगा, ये 20,000 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब हमें तो x निकालना है, बाकी चीज़ें उधर चली जाएंगी, 10 नीचे है, इधर आएगा ऊपर, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा नीचे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 यहाँ पर नीचे डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, 10 नीचे है तो इधर ऊपर गया, 9 ऊपर है तो इधर नीचे आ गया, ये तरीका है थोड़ा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, समझने की बात है बस। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 2 लाख, नीचे रहेगा 9, 2 लाख को आप जब 9 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 22,222.22। तो ये आ गया दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, अतः दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, पहली भैंस का क्रय मूल्य आया था 19,047.62, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य आया है 22,222.22। ठीक है,
ये आया था, ये हमने लिख लिया है। इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 41,269.84। तो ये हो गया क्या, कुल क्रय मूल्य, दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य ये है, यानी कि इतने रुपए में दोनों भैंसों को खरीदा गया था। ठीक है, और बेचा कितने में जा रहा है, अभी हमने देखा था 40,000 में। जो विक्रय मूल्य है कुल वो है 40,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तब हमें हानि होती है, इसलिए हानि ज्ञात करेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 41,269.84 और विक्रय मूल्य कितने था 40,000। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य में से कुल विक्रय मूल्य घटा रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा 1269.84। ठीक है, तो हानि कितने रुपए की हो रही है 1269 रुपये 84 पैसे की। ठीक है, तो यही हमें बताना था कि ये जो पूरा लेन देन था भैंसों का, इसमें हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। हानि हो रही है तो कितनी हो रही है ये बतानी थी, तो यहाँ पर हानि हुई है, ये हमने बता दिया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखने से पहले जानते हैं बिक्री कर के बारे में। इसको इंग्लिश में वैल्यू एडेड टैक्स भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको वैट भी बोला जाता है, VAT वैट, या इसको माल और सेवा कर बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है बिक्री कर है, यानी कि जब सामान को बेचा जाता है तो ये कर यानी कि टैक्स सरकार द्वारा लिया जाता है। अब इसको समझ लेते हैं एक बार। किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर या सेल्स टैक्स या ST सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। यानी कि जब किसी चीज़ को दुकानदार बेचता है, ठीक है, तो उस पर ये टैक्स लगता है और वो टैक्स दुकानदार द्वारा किससे लिया जाता है, ग्राहक से, यानी कि हम लोग वो टैक्स पे करते हैं और वो टैक्स सरकार के पास जाता है। इसलिए यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन लोगे, मोबाइल फ़ोन है 19,000 का, किसी शॉप से आप लेके आए, उसमें उसने 500 रुपये और GST के डाल दिए या टैक्स के डाल दिए। ठीक है, तो वो सरकार की जेब में जाएगा वो टैक्स का पैसा। एक अन्य प्रकार का कर है जो वस्तु के मूल्य में वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड कर VAT के नाम से जुड़ता है। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है, जब सामान बेचा जाता है तो उसमें भी ये वैट लगाया जाता है, ये भी एक प्रकार का कर है। ठीक है, टैक्स है। 1 जुलाई सन 2017 से भारत सरकार ने GST लागू किया है, जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। यानी कि जो आपने अभी पढ़ा है उसी को सरकार ने 1 जुलाई 2017 से GST नाम दे दिया है। यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या दोनों पर लगाया जाता है। यह जो GST है ये माल खरीदने बेचने दोनों पर ही लगता है। ठीक है, तो सरकार ने अब GST नाम दे दिया इसको, तो वैट ना बोल करके GST भी आप बोल सकते हो। अब हर जगह आपको GST ही मिलेगा। ठीक है, गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है GST की। तो ये चीज़ है। तो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, उसमें ये टैक्स के बारे में है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन। एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यानी कि 12% का इस पर बिक्री कर, यानी कि जो टैक्स अभी मैंने बताया आपको वह वसूला जा रहा है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अगर विनोद अब ये टेलीविज़न खरीदेगा जिसका मूल्य 13,000 रुपये है, तो क्या उसको 13,000 ही पे करने पड़ेंगे या टैक्स मिला करके कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वही हमें बताना है। इसमें बिल्कुल टैक्स लगेगा 12% का, वो टैक्स इसमें जोड़ करके हमें बताना है कि टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, ये है 8वें क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये। टेलीविज़न का मूल्य कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, 13,000 रुपये। इस पर बिक्री कर लग रहा है, यानी कि टैक्स या वैट, ठीक है, या GST कुछ भी बोलो,
तो बिक्री कर बेचने का जो कर लग रहा है वो लग रहा है 12%। टीवी को बेचने पर 12% इस पर टैक्स हमको देना पड़ेगा। तब टेलीविज़न का क्रय मूल्य, यानी कि जब हम इस टेलीविज़न को ख़रीदेंगे तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसका क्रय मूल्य कितना है। तो देखो 13,000 तो देने ही देने हैं, ये तो इसका मूल्य हो गया, ठीक है, या इसको हम अंकित मूल्य कह सकते हैं, ये तो देना ही देना है हमें। प्लस इस 13,000 का हमें 12% और देना पड़ेगा जो कि बिक्री कर है, ठीक है। इसलिए 13,000 का 12% भी इसमें ही हमने ऐड कर दिया। अब 13,000 तो देखो ऐसे रहेगा और ये 13,000 भी ऐसे रहेगा, ये 12 भी ऐसे रहेगा, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 बन जाएगा और ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे फिर से 13,000 ऐसे रहेगा और यहाँ पर 130 गुणा 12 ये ऐसे रहेगा, 13,000 ऐसे रहेगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो आएगा 1560। फिर इनको जोड़ना है, जोड़ने पर आएगा 14,560 रुपये, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अतः उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि 14,560 रुपये है, ठीक है। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उस टीवी के लिए, 14,560 रुपये, जिसमें कि 13,000 रुपये तो टीवी का जो अंकित मूल्य था वो है, साथ में 1,560 रुपये क्या है, बिक्री कर, इतना टैक्स लग गया इस पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना ज़रूर कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।